प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। आज शाम की प्रार्थना में भाइयों बहनों आपका स्वागत है। हम आज शाम की प्रार्थना को करेंगे और हम कुछ नेगेटिव और पॉजिटिव बातों के बारे में सुनेंगे। उसी प्रकार एक लेडी थी, उसका नाम हैरल था। हैरल के बारे में हम बातें करेंगे। हैरल प्रेग्नेंट थी और उन्होंने एक बेटे को जन्म दिया और जन्म देने के बाद ही उसकी मृत्यु हो गई। तो हैरल के पति ने उस बच्चे का नाम बनोनी रखा। बनोनी का अर्थ होता है भाइयों बहनों दुखित। वो हर समय दुखित रहने वाला। तो बेनोनी के नाम से जो उन्हें सुनते और देखते तो उसे दुखित ही समझते। तो उन्होंने उनके नाम को उसी समय बदल दिया और बेंजामिन रखा। बेंजामिन का मतलब है सामर, जीवन, प्रफुल्लित। ये नाम उन्होंने रखा। तो उन्होंने उस बच्चे को आशीषित ठहरा दिया और जो दुखित नाम था उसके जीवन से उस बच्चे के उस नाम टैग को मिटा दिया। अब जो उस बच्चे का नाम था वो फलवंत था, जयवंत नाम से जाना जाएगा। उसे एक नया नाम का टैग लग चुका है और वह नए नाम से पहचाना जाएगा। उसके ऊपर नए नाम का टैग लग चुका है। उसने जो पुराना नाम था वो पूरी तरह मिटा दिया। तो वही भाइयों बहनों आज मैं आपको समझाना चाहूँगी कि आप अपने मन में जो बातें आती है, नेगेटिव विचार आता है अपना कि हम पहले ऐसे थे या हम कुछ कर नहीं सकते और आज ही पूरी तरह हम दुख में हैं, पता नहीं हमारी गरीबी जाएगी या ना जाएगी, हमें सुख मिलेगा या ना मिलेगा, ना जाने, ये तो पिता ही जानता। हम नेगेटिव सोच रखते हैं। तो मैं आपको ये कहना चाहूँगी कि आप अपने जीवन से जो नेगेटिव थॉट आती है आपके दिल में, दिमाग में, आपके हृदय में, आप भाइयों बहनों उसको पूरी तरह डिलीट कर दीजिए अपने दिमाग से। आप डिलीट कर दीजिए उसको और पिता परमेश्वर की सामर्थ्य से अपने मन को शुद्ध कीजिए और खुश रहिए, आनंदित रहिए, मगन रहिए अपने जीवन में। पिता ईश्वर आपके नाम टैग को फलवंत करेगा। आज जो आपके जीवन में जो नाम टैग लगा है उस नाम से आप फलवंत होंगे, आशीषित होंगे, जीवंत होंगे। ईश्वर आपको आगे से आगे बढ़ाएगा। बस आप पॉजिटिव सोचें। आप ईश्वर की नज़र में बहुत ऊंचे स्थान पे जाएंगे। ईश्वर आपको बहुत ऊंचे ऊंचे स्थान पर ले जाएगा। बस आप अपने दिमाग में पॉजिटिव ही सोचें। आज हम किसी के बारे में ये सोचेंगे कि वो हमसे बहुत अच्छा है, वो बहुत अच्छा खाता है या उसका घर बहुत बड़ा है और ईश्वर ने मुझे पूरी तरह गरीब बनाया है, मैं सुंदर नहीं हूँ, मैं आशीषित नहीं हूँ, मेरा चेहरा देखने लायक नहीं है, मैं गोरी नहीं हूँ, मेरा मन बहुत खराब है, मैं दूसरों के बारे में कुछ अच्छा सोचती ही नहीं हूँ। तो मेरे भाइयों बहनों आज से आप अपने जीवन में एक नया टैग लगाएं जो आपको उस ईश्वर ने लगा दिया है। उस पवित्र आत्मा ने आपके ऊपर एक नया नाम का टैग लगा दिया है। आप फलवंत हो चुके भाइयों बहनों, आप आशीषित हो चुके हैं। आपको ये मायना नहीं रखता है कि बाहर के लोग आपके बारे में क्या कहते हैं। बाहर के लोग आपको पागल कहते हैं, तुच्छ कहते हैं या बदसूरत कहते हैं।
आपको उनकी बातों पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना है, उनकी बातों पे जाना ही नहीं है। आप अपने जीवन में अपने प्रभु के साथ आनंदित रहिए। प्रभु की नज़र में आप दूसरों की नज़र में कुछ भी हो, प्रभु की नज़र में आप आशीषित है, बहुत सुंदर हैं। आपका शरीर चमक रहा है और आप प्रभु की नज़र में बहुत सुंदर हो, जीवंत हो, आज्ञाकारी हो। प्रभु की नज़र में आप आशीषित हो, लोगों के लिए आशीष का कारण बन गए हो भाइयों बहनों। तो आप अपने आप को कभी भी छोटा ना समझे। आप बहुत सुंदर हो, सुंदर से भी सुंदर हो। जिस तरह एक बाग बगीचा फूलों से भरा होता है, उसी तरह मेरे भाइयों बहनों आप भी फूलों से फलों से भरे हो। आप अपने आप को कभी भी अपने आप को बुरा नहीं समझे, किसी से छोटा नहीं समझे। आप बहुत खूबसूरत हो, आप फलवंत हो, आपके पास नए नए फल आ चुके हैं। ईश्वर ने आपकी प्रार्थना का उत्तर दे दिया है भाइयों बहनों। मैं ये विश्वास करती हूँ कि मेरी प्रार्थना पिता परमेश्वर के सामर्थ्य नाम से बहुत आगे आगे जाएगी। उसी तरह आपकी प्रार्थना भी यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से मुझसे भी आगे बढ़ जाएगी और मुझसे भी ज़्यादा आप फलवंत होंगे। पिता परमेश्वर के सामर्थ्य नाम से जितने भी लोग इस प्रार्थना को सुन रहे होंगे, पिता परमेश्वर के सामर्थ्य नाम से उनके जीवन में जो भी काम वो सोचे सब पॉजिटिव सोचें। वो ये दिमाग में ना सोचे कि उसका पति मुझसे बड़ा है, उनकी पेमेंट ज़्यादा है, मेरे पति की कम है। पिता परमेश्वर ने आपको भी आशीषित ठहराया है, आप भी फलवंत है। पिता परमेश्वर को धन्यवाद दीजिए। सब बातों के लिए हम पिता परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं। आज से लेकर जीवन में जितना भी आपको जो भी कुछ पिता ने दिया है, हम उस सभी के लिए धन्यवाद करते हैं। पिता हम आपके उपकारों के लिए धन्यवाद करते हैं, आपके उपहारों के लिए हम धन्यवाद करते हैं। आपने जो हमें नेम टेक दिया है, हम उसके लिए आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। पिता ईश्वर, जितने भी लोग इस प्रार्थना को सुन रहे हैं वो जीवंत हो, फलवंत हो। पिता परमेश्वर की नज़र में आप पूछ नहीं सर ठहरा। पिता परमेश्वर ने कहा है कि मैं तुम्हें पूछ नहीं सर ठहराऊंगा, मैं तुम्हें आशीषित ठहराऊंगा। पिता परमेश्वर ने कहा है मैं तुम्हें शिरोमणि ठहराऊंगा। भाइयों बहनों, पिता परमेश्वर ने हमसे इतने सारे वादे किए हैं, तो आप उस वादे को अपने जीवन में मनन कीजिए और अपने नाम टैग को ऊंचा कीजिए। पिता ने जब तुम्हारे नाम को जब नाम टैग ऊंचा कर दिया है, तो पिता ईश्वर का धन्यवाद करें और अपने नाम टैग को लेकर इस जीवन में चले। आपको इससे भी ज़्यादा जो आज मिला है, इससे भी कहीं ज़्यादा बढ़ते बढ़ते आपको मिलेगा और आपका लेवल बढ़ते ही चले जाएगा। भाइयों बहनों, बस ये है कि आप उस पिता का धन्यवाद करें। वो पिता ने हमें धूली से उठा के खड़ा किया है। हम उस पिता परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। पिता ईश्वर ने कहा है कि आप मेरा वचन तेरे जीवन का दीपक है और तेरे पैरों के मार्ग का उजियाला है। मेरे पिता परमेश्वर, आपके दीपक को हम मनन करते हैं। पिता परमेश्वर, पिता ईश्वर, हम जहाँ भी चलते हैं पिता परमेश्वर, आपने हमें गिरने नहीं दिया। पिता परमेश्वर, पिता ईश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। पिता परमेश्वर, पिता ईश्वर, हम कैसे आपका धन्यवाद करें, हम ये नहीं कह सकते मेरे प्रभु। हम कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर के सामर्थ्य नाम से। मेरे भाइयों बहनों,
अपने जीवन को किसी से कम मत समझिए। पिता ईश्वर ने कहा है कि आप जीवंत हो, तो आप उसी मन को झूमते गाते उस मन से अच्छा काम कीजिए कि हमारे मुंह से अच्छा शब्द निकले, हमारे मुंह से प्रार्थना ही निकले, हमारे मुंह से फलवंत की बातें ही निकले। पिता परमेश्वर, हम पॉजिटिव ही सोचें, अपने जीवन को हम बहुत अच्छा बना लें। पिता परमेश्वर के सामर्थ्य नाम से प्रभु आपको इस वचन के द्वारा आशीष दे। आइए बहनों, आज हम अपनी शाम की प्रार्थना में जाएंगे। धन्यवाद मेरे पिता परमेश्वर, आज के दिन के लिए मैं धन्यवाद देती हूँ। पिता परमेश्वर, जो भी भाइयों बहनों से अगर आज के दिन में गलती हुई हो पिता परमेश्वर, किसी से कोई गलत शब्द निकला हो पिता परमेश्वर, तो मैं उन सभी के लिए पिता परमेश्वर से क्षमा मांगती हूँ। पिता परमेश्वर, ये जाने अनजाने में अगर किसी को कुछ गलत कह देते हैं तो पिता परमेश्वर के सामर्थ्य नाम से मैं आज उन्हें, उनके जो दुख है पिता परमेश्वर, उसके लिए मैं प्रार्थना करती हूँ। पिता परमेश्वर, पिता ईश्वर, जो आज ये अपने बिछौने में सोने जाएं, पिता परमेश्वर के सामर्थ्य नाम से मीठी नींद से सोएं, और जब सुबह उठे पिता परमेश्वर तो आपकी महिमा करें, आपकी आराधना करें। पिता परमेश्वर, मैं आपसे विनती करती हूँ पिता परमेश्वर, इस शाम की प्रार्थना के लिए धन्यवाद मेरे यीशु। ये छोटी सी प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन।